साथियों नमस्कार। साथियों, आप जो पौधा देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है। और ये पौधा फूल के लिए नहीं, अपने फोलिएज के, इसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। इसकी पत्तियों का कलर बहुत ही वेरीगेटेड टाइप, बहुत ही सुंदर सा पौधा है। और इसका पहले मैं आपको परिचय करा देता हूँ इस पौधे का। ये इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रेड स्कैंटिया। ट्रेड स्कैंटिया इसका साइंटिफिक नेम है, ट्रेड स्कैंटिया जेबरिना। पहले इसको जेबरिना पेंडुला कहते थे, लेकिन अब इसको इसको कॉमनली जो बोला जाता है, इसको वंडर जीव, इसको अब इस जो कहते हैं वंडर जीव या इंच प्लांट, सिल्वर इंच प्लांट। तो ये एक्चुअली ट्रॉपिकल क्षेत्र का, मेक्सिको का, ओरिजिनली ये मेक्सिको का पौधा है। और इस फोलिएज के कारण, इसकी क्रीपिंग हैबिट के कारण ये ग्राउंड कवर कर लेता है। जब ये अगर जमीन में उगाओ तो पूरी को मल्चिंग का काम करता है, पूरे में एक ग्राउंड को पे छा जाता है ऊपर। तो इसको, अब बात ये आती है, कई बार पूछते हैं कि ये इंडोर प्लांट है कि आउटडोर। ये दोनों में हो जाता है, लेकिन आउटडोर में इची ग्रोइंग है, जीरो मेंटेनेंस है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती बाहर तो। लेकिन इंडोर में हमें तीन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा: लाइट, दूसरा ह्यूमिडिटी, तीसरा वाटरिंग। ये तीन चीज अगर हम सही कर लेते हैं, इंडोर में अच्छा हो जाता है। और इंडोर में ये थोड़ा सा पाले से, सर्दी से घबराता है, तो हमें इसको ज़्यादा पाला अगर पड़ रहा है, फ्रॉस्ट ज़्यादा की प्रॉब्लम आ रही है, हमारे यहाँ पे सर्दी की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तब इंडोर इसको रखना चाहिए। आउटडोर में आसानी से चल जाता है। और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही परफेक्ट पौधा है, बहुत ही सुंदर लगता है ये जब छा जाता है। और प्रोपेगेशन बहुत इजी इसका है। तो इसके दो तीन चीज़ें जो इसकी केयर की हैं, जो मैं आज बताना चाहूँगा आपको। एक तो इसको बात ये आती है कि पंडित जी को, जब आप इसको ले आए हो नर्सरी से, तो नर्सरी में भी कई बार इसको एनुअल प्लांट करके दे देते हैं। एनुअल प्लांट इसलिए कहते हैं कि ये ज़्यादातर सर्दी और सर्दियों में केयर नहीं हो पाती, मर जाता है, फिर लाता है आदमी। ये पेरिनियल प्लांट है। इसके अगर करें तो ठीक से केयर करें तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है, अच्छी ग्रोथ होती है। अब जब ये कहते हैं कि मेरे यहाँ नहीं होती, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं उस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पहले बात करते हैं कि इसको रखें कहाँ। तो मैंने बताया इंडोर में ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। हमारी ऐसी विंडो जहाँ सुबह की धूप आती हो या शाम की धूप आती हो, मतलब ईस्ट साइड की या वेस्ट साइड की विंडो अगर है, तो वहाँ पे इसको रखिए। और ये ध्यान रखना है, इसको ह्यूमिडिटी चाहिए, तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है। खास करके सर्दियों में प्रॉब्लम आती है, जब ड्राई हो जाता है हमारा घर, तो उस समय ह्यूमिडिटी के लिए इसको पेबल ट्रे में रखें उसके पास में, या पेबल ट्रे जिसमें पानी हो। ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। वाटरिंग, इसको नमी बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा गीली नहीं चाहिए। तो इसको मॉइस्ट, इसकी सॉइल जो है मॉइस्ट होनी चाहिए। तो इंडोर में हम अगर ये तीन चीज़ का ध्यान कर लिए, इसकी लाइट का, इसको ब्राइट लाइट पसंद है, हाँ, इसे इसे धूप पसंद है, लेकिन इतनी भी धूप पसंद नहीं कि ये जल जाए, इसकी पत्तियां जल जाए, फेड हो जाए, कलर चेंज हो जाए। तो हमें धूप से, अगर आउटडोर में हमें रखने, तो पार्शियल शेड है, थोड़ी छन के धूप आए। धूप मैंने बताया कि इसको पसंद है, लेकिन इतनी नहीं कि ये जल जाए। तो इस तरह हमें रखना है। जैसे हमारे यहाँ पे हैंगिंग बास्केट में, हैंगिंग गार्डन में, हमारे सीढ़ियों के नीचे ये लगा हुआ है। और इसमें वहाँ पे जो है, इसको सर्दियों में भी कुछ नहीं, हम इंडोर में भी नहीं रखे, लेकिन सर्दियों में हमें इसे बचाना होता है। और उसको पार्शियल शेड अगर मिलती रहती है, लाइट इसको मिलती रहती, लाइट चाहिए इसको, धूप इसको चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि ये जल जाए। तो लोकेशन की बात होगी, सेमी शेड, जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो इसके ऊपर, वो, और ब्राइट लाइट इसको मिलती रहे। तो लाइट का, इसकी जो, जिसके लिए हम इसको उगा रहे हैं ना, पत्तियों के लिए, इसके फोलिएज के लिए, इसका जेब्रा लाइक जो इसके स्टिप्स हैं इसके पत्तियों पे, जेब्रा पैटर्न की जो वो है हमारी स्टिप्स, जिसके लिए उगा रहे हैं,
यही पत्तियां फेड हो जाती है अगर इसको लाइट नहीं मिलती, ब्राउन हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी। ये अगर ये तीन केयर हम नहीं करते हैं, लाइट की, ह्यूमिडिटी की और वाटरिंग की, तो ये जो इसका सुंदरता है वो खत्म हो जाती है। तो ये बात हो गया, लोकेशन की बात होगी। लीफ कलर चेंज होने की मैंने बात कर ली। फर्टिलाइजर को साल में 2 बार इसको फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो हमारा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट से संबंधित है, उसे स्प्रिंग और समर में बस 2 बार दे दीजिए। फरवरी मार्च में दे दीजिए, उधर आप अपना सितंबर में दे दीजिए। तो साल में 2 बार इसे फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और जहाँ तक इसकी प्रॉब्लम्स है, इसमें ज़्यादातर एफिड, माइट्स ये आ जाते हैं, तो उसके लिए नीम ऑयल हमारा अच्छा रहता है। कि नीम ऑयल, उसमें थोड़ा सा हम साबुन या सर्फ मिला लें तो चिपक जाता है पत्तियों पे, पर आराम से ये हो जाता है। कई बार ये होता है कि पौधा हमारा ठीक चल रहा है, लेकिन पीछे से, नीचे से, जहाँ से वो गमले में लगा हुआ, पॉट में लगा हुआ, कंटेनर में लगा हुआ, वहां से वो तना सूखने लगता है। तो इसमें है, क्योंकि ये बहुत तेज बढ़ता है, बहुत तेज बढ़ता है, और जब इसमें सर्दियों वर्दियों में ये पत्तियां वत्तियां गिरा, तो पीछे की पत्तियां गिरा देता है। तो उस समय हमें इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिपोर्टिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग है, गमला एकदम भर जाता है, रूट बाउंड अगर हो गया, तब हमें रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है, प्रूनिंग की जब जरूरत होती है। ये आसानी से कटिंग से हो जाता है। तो ऐसी प्रूनिंग इसमें, इसलिए रेगुलर प्रूनिंग इसमें जरूरत पड़ती है। तो जो ऐसे स्टेम, ऐसी पत्तियां जो सूख रही हैं, स्टेम सूख रहे हैं, उनको हमें प्रूनिंग कर देना चाहिए, काट देना चाहिए, और नई जगह लगा लो आप उसको। रिपोर्टिंग की भी यही बात है। रिपोर्टिंग में इसकी मिट्टी चेंज करनी है हमें, और बहुत सारी जो आप उसमें से निकालो, बहुत सारी कटिंग्स आपको मिलेंगी। तो अलग अलग गमलों में लगा सकते हो, या उन्हीं उसी गमले में आप बहुत ज़्यादा लगा दीजिए, जिससे वो भूसी लगेगा, पूरा पर लगेगा। प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग जरूरी है, ट्रिमिंग जरूरी है। प्रूनिंग में तो ये जो मैंने बताया, डेड जो हमारे स्टेम्स हैं, डेड लीव्स हैं, फेडिड लीव्स हैं, उनको काट दीजिए। और बूसी चाहिए आपको, ग्रोथ अच्छी चाहिए, तेजी से बढ़ना चाहिए इसका, तो ऊपर से इसका जो नई ग्रोथ है उसको पिंचिंग कर दीजिए उसकी। तो ये 2-3 चीज इसमें बहुत जरूरी है। तो इससे कटिंग में भी एक चीज और इसमें बहुत ही आसान है, कि इसकी कटिंग आप नीचे से काटा, आपने लगा दिया, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, कि कटिंग आपने ली, आपने सॉइल में लगा दी। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा इसकी फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती। उसमें लगा दीजिए, 2 सप्ताह में इसमें जड़ें निकलने लगती हैं। इसके अलावा आप पानी में लगा सकते हो। आप वेज में, गुलदस्ता वगैरह में, वेज में आप इस लीजिए, उसमें लगा दीजिए कटिंग को, जड़ें निकल आएंगी। फिर आप ज़मीन में लगा सकते, और नहीं तो जैसे ये नीचे ज़मीन में है, जब चलता है ना, तो जहाँ से भी ये ज़मीन को छू जाएगा, जहाँ जिस गांठ से भी छू जाएगा, उसी गांठ पे अगर थोड़ी सी अपन वो रख दो मिट्टी, या ना भी रखो, तो इसकी गांठों से, हर गांठ से इसकी जड़ें निकलती रहती हैं, तो ये वहां से जड़ पकड़ लेता है। तो आप, आपका एक पोट है, दूसरे के बराबर में दूसरा पोट रखिए, उसकी जो गांठ है उसमें, दूसरे पोट में मिट्टी में दबा दीजिए गांठ को। 2 गांठ अगर कहीं पे आ रही हैं तो उनको दबा दीजिए मिट्टी में, अपने आप उग गया होगा, वो जड़ पकड़ जाएंगी वहीं से। तो 3 तरीके, पानी डायरेक्ट आप कटिंग करके, दूसरे गमले में नहीं, उसी गमले में लगा हुआ है, आप मिट्टी से इसको कहीं पे छुआ देंगे, उसी गमले में या बराबर में एक गमला और रख के, तब भी ये हो जाता है। तो इसकी जहाँ तक सॉइल की बात है, तो बहुत ज़्यादा इसमें सॉइल की ऐसी वो नहीं है, कि गार्डन सॉइल आप ले लीजिए, सैंड ले लीजिए, क्योंकि आपने, हमें वेल ड्रेन करना है। नीम की खाली हमें डालना है, जिससे हमें बाकी के खाद के भी मिले, और हमारे कीट रोग से बचत हो जाए। तो फफूंदी नशक, क्योंकि पानी इसमें बना रहता है, वो भी डाल दें। और कोकोपीट, क्योंकि हमने हैंगिंग बास्केट में रखना है, तो हल्का हल्का रखना है, तो कोकोपीट रख लीजिए। तो सैंड, गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, फफूंदी नाशक, नीम केक, और न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि देखो सभी प्लांट्स को चाहिए, तो न्यूट्रिएंट्स के लिए अगर आपके पास बोन मील है वो रख लीजिए। आपके पास
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो थोड़ा सा डाल दीजिए, और आपके पास मैग्नीशियस एप्सम साल्ट है वो डाल सकते हैं। इस पौधे में 4 तरह की समस्या जनरली आती हैं। पहला, कहते हैं ग्रोथ नहीं हो रही। तो ग्रोथ ना होना लाइट से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको प्रॉपर लाइट इसके यहाँ आपके यहाँ नहीं मिल रही है। दूसरी समस्या कि लीफ हमारी फेड हो गई, तो वो भी लाइट से जुड़ी हुई समस्या है। तीसरी जो समस्या है कि कहते हैं कि ब्राउन हो गई, ब्राउन लीफ हो गई, मतलब ह्यूमिडिटी कम है और लाइट भी कम है। और फिर येलो लीफ होगी तो ओवर वाटरिंग की समस्या है। ब्राउन लीफ, कम पानी, कम लाइट, कम ह्यूमिडिटी। और येलो लीफ, ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग की वजह से ये लीफ ऐसा हो जाएंगी, या बहुत ज़्यादा आपको धूप आ रही है। तो ये 3-4 समस्या इसमें रहती है। बाकी ये इजी टू मेंटेन है, इजी टू ग्रो है, जीरो मेंटेनेंस है। तो साथियों, आपको हमारी ये वीडियोज, अलग अलग तरह की वीडियोज में एग्रीकल्चर और गार्डनिंग के से संबंधित डालता रहता हूँ। ये आपके पास पहुँचती रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो ये आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मेरी मिलती रहेगी। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।